चिराग समेत बिहार के इन नेताओं के लिए खास है पांचवा चरण। पांचवें चरण में बीजेपी के लिए चुनौती भरी है वैशाली लोकसभा। हाजीपुर लोकसभा सीट पर चिराग पासवान का शिवचंद्र राम से है मुकाबला। सारण से हैट्रिक के दावेदार बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी। भारतीय जनता पार्टी के लिए पांचवें चरण का लोकसभा चुनाव काफी चुनौती भरा है। 20 मई को होने वाले चुनाव में बीजेपी के चुनौती सिर्फ जीत को बरकरार रखने की ही नहीं बल्कि जीत के अंतर को बढ़ाने की भी है। वहीं पांचवें चरण में इंडिया गठबंधन की चुनौती एनडीए गठबंधन से जीत छीनने की है। ऐसा इसलिए कि इस चरण में 5 सीटों में 3 पर बीजेपी और 1 पर लोजपा और जेडीयू के खाते में गई थी। ये चरण बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इनके 2 सांसद जीत की हैट्रिक लगाने से एक कदम दूर है। इस चरण की सबसे हॉट सीट सारण लोकसभा है। यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लोकप्रिय बेटी रोहिणी आचार्य से है। ये वही रोहिणी है जिन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट कर उनके प्राण की रक्षा की है। सारण लोकसभा का चुनाव इसलिए भी खास है कि बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला रोहिणी के पिता लालू यादव और उनकी माता राबड़ी देवी से भी हो चुकी है। 2019 का लोकसभा चुनाव भी लालू यादव की समधी चंद्रिका राय से हुआ था। इस चरण में रूडी ने ये चुनाव 1,38,411 मतों की अंतर से जीता था। तब रूडी को 4,99,986 मत मिले थे और चंद्रिका राय को 3,61,575 मत मिले थे। 2014 में भी रूडी ने राबड़ी देवी को 40,948 मतों के अंतर से हराया था। 2019 और 2014 लोकसभा चुनाव में मिली लगातार जीत के कारण 2024 का चुनाव रूडी के लिए न केवल जीत बल्कि जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। मुजफ्फरपुर लोकसभा का चुनाव काफी रोचकता से भरा है। बीजेपी के सिटिंग सांसद अजय निषाद मुजफ्फरपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार सांसद बनने से एक कदम दूर भर हैं, पर 2 बार लगातार बीजेपी से जीतने वाले अजय निषाद इस बार कांग्रेस के टिकट पर तीसरी बार सदन जाने की चुनावी युद्ध में शामिल हैं। एक रोचक तथ्य ये भी है कि गत चुनाव 2019 में बीजेपी उम्मीदवार अजय निषाद ने वीआईपी के उम्मीदवार राजभूषण यादव को हराया था। आज वही राजभूषण यादव बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होकर 2024 लोकसभा के चुनाव में खम ठोक रहे हैं। बहरहाल मुजफ्फरपुर का चुनाव नए चुनावी समीकरण के साथ एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। 20 मई को यहाँ चुनाव होने हैं। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी उम्मीदवार बदल कर अपनी जीत को बरकरार रखती है या फिर सीटिंग सांसद अजय निषाद कांग्रेस की झोली में ये सीट डालते हैं। मधुबनी बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ के सिटिंग सांसद अशोक यादव हैं। अशोक यादव बीजेपी के नामचीन नेता हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं। इनके विरुद्ध आरजेडी ने मोहम्मद अली अशरफ फातमी को उतारा है। अली अशरफ फातमी पहले दरभंगा लोकसभा से चुनाव लड़ते थे, तब इनका मुकाबला बीजेपी के कीर्ति आजाद से हुआ करता था। गत चुनाव में अशोक यादव ने वीआईपी उम्मीदवार बद्री कुमार पूर्वे को 4,54,940 मतों से हराया था। इस बार आरजेडी ने कई बार चुनाव जीतने वाले अली अशरफ फातमी को चुनावी दंगल में उतारकर संघर्ष को रोचक बना डाला। लगातार तीसरी बार सांसद बनने का सुख लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान भी उठा सकते हैं, पर ये एक लोकसभा क्षेत्र से नहीं 2 बार जमुई से जीतने वाले चिराग पासवान इस बार अपने पिता रामविलास पासवान की हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके पहले चिराग ने 2014 के लोकसभा में जमुई से लड़े और आरजेडी के उम्मीदवार सुधांशु शेखर को 85,947 के अंतर से हराया था। दूसरी बार चिराग जमुई से ही लड़े और रालोसपा के भूदेव चौधरी को 2,41,039 मतों के अंतर से हराया था। इस बार चिराग हाजीपुर से लड़ रहे हैं। इनका मुकाबला 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के शिवचंद्र राम से है। सीतामढ़ी लोकसभा का चुनाव भी लोकप्रिय हो गया है। यहाँ मुकाबला आरजेडी के अर्जुन राय से है। इस बार जेडीयू ने सीतामढ़ी से सीटिंग सांसद सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटकर देवेश चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। सुनील कुमार पिंटू को टिकट नहीं देने से वैश्य नाराज हैं। शिवहर से भी रामा देवी का टिकट काटकर वैश्य को पहले ही बीजेपी नाराज कर चुकी है। अब देखना होगा कि 20 मई को कौन किस पर भारी पड़ता है। के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जन अखबार।